दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरे पास हो जाता है ये मार्केट में मिलने वाला एक्सट्रैक्शन बोर्ड, जिसको आप चक्री भी कह सकते हैं, और ये मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसमें इन दोनों में क्या फॉल्ट है आज ये जानेंगे, और इसको किस तरह से ठीक करते हैं आज की इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जाने के इसको किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है और इसके क्या क्या फॉल्ट होते हैं उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर 4 बोल्ट दिखाई दे जाते हैं, जिनको ये छोटे छोटे स्क्रू लगे हुए होते हैं। तो इनको इस तरह से यहाँ से आप खोल सकते हैं, इस तरह से ये देखिए। और खोल लेने के बाद अब यहाँ पर आपको इस तरह की एक रिंग या गोल पाइप दिखाई दे जाता है, जिसमें इस तरह से ये वायर लिपटी हुई होती है। अब जैसे ही हम इसको बाहर से घुमाते हैं तो यहाँ पर वायर लिपट कर इस तरह से बन जाती है। तो देखिए यहाँ इसमें ये जो इसके सॉकेट वगैरह लगे हुए हैं ये साफ साफ दिखाई दे जाते हैं, और इसकी वायरिंग भी यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए ये हो जाती है वायरिंग। तो चलिए इसको पहले प्लग लगा कर देख लेते हैं कि इसमें क्या कमी है। तो ये देखिए ये मैंने अपना बल्ब भी उठा लिया है, और यहाँ पर जो इसकी मेन लीड है वहाँ पर जैसे ही मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, ये देखिए मेन लीड हो जाती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ तो ये देखिए बल्ब ग्लो हो जाता है, यानी इसका मतलब ये है कि इसकी जो मेन लीड है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं ये इसमें यहाँ इसकी ये वायरिंग हो जाती है, और ये वायरिंग बिल्कुल ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, यानी इसकी वायरिंग में भी कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पर हम इसका फॉल्ट का पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि वायरिंग इसकी बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखाई दे जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये इसका जो मेन स्विच होता है ये वाला, इस पर 2 पॉइंट होते हैं। ये देखिए मैं चलिए बल्ब लगाकर दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर वाले पॉइंट पर तो जहाँ करंट आ रहा है, लेकिन जैसे ही नीचे वाले पॉइंट पर चेक करते हैं तो बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये जो इसका स्विच है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर ये स्विच हो जाता है, और इसके यहाँ अंदर 2 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, और जैसे ही मैं इसको आपस में टच करता हूँ यानी शॉर्ट करता हूँ तो ये देखिए इसका जो बल्ब है वो ग्लो हो जाता है। यानी यहाँ चेक करने पर हमें यह पता चलता है कि इसका जो स्विच है सिर्फ वो ही ख़राब है, बाकी इसका सब कुछ ठीक है। ये देखिए जैसे ही मैं इसको आपस में टच करता हूँ, यानी इसके दोनों पॉइंट जो 2 खूंटियाँ इसमें लगी हुई है स्विच में, जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ तो ये बल्ब ग्लो हो जाता है। तो चलिए इसकी जगह अब हम क्या करेंगे ये भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऊपर वाले पॉइंट पर हमने इसका एक वायर मेन लीड का लगा रखा है। तो ये देखिए अब इसकी जगह अब ये जो नीचे वाला इसका पॉइंट है ये वाला, इस पर हम इसको लगा देंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा और इसकी जो सप्लाई है वो चालू हो जाएगी। चलिए मैं इसके नीचे वाले पॉइंट पर लगा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इसका स्विच नहीं बदला जा सकता क्योंकि ये इसी के अंदर फिट होता है, इसलिए अगर इसमें स्विच बदलने की जगह होती तो उसको नया स्विच ही बदलने में फ़ायदा था। तो ये देखिए अब जैसे ही मैंने इसको नीचे वाले पॉइंट पर इसकी सप्लाई दी है तो ये देखिए इसका जो बल्ब है वो ग्लो हो जाता है, यानी इंडिकेटर जो इसका है ये जल जाता है। तो ये चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सभी पॉइंट में करंट आ चुका है और हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है। चलिए इसको दूसरी तरफ रख देते हैं। अब जान लेते हैं कि दूसरे वाले बोर्ड में क्या कमी है। तो इसको भी यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ओपन कर लेने के बाद इसको भी हम चेक करेंगे कि इसमें क्या कमी है। तो दोस्तों ज़्यादातर इन बोर्ड में
एक ही प्रॉब्लम आती है कि इनकी जो मेन लीड है वो ब्रेक हो जाती है, यानी ज़रा सी भी दाब पर जब जैसे ये इस पर दाब आती है या खिंच जाती है तो ये अंदर ही अंदर ब्रेक हो जाती है। तो देखिए इसको यहाँ से इसके 2 बोल्ट इसमें लगे हुए हैं, उनको खोल लेते हैं और उसके बाद इसके जो कनेक्शन है वहाँ पर जाया जा सकता है। चलिए ये देखिए 2 बोल्ट खोलने के बाद इसकी जो प्लेट है ये निकल कर आ चुकी है। अब यहाँ पर भी ये देखिए ये 2 मेन लीड इसकी लगी हुई हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो प्लग है वो अपने बोर्ड में लगा लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी मेन लीड ठीक है या नहीं। और उससे पहले यहाँ जितने भी इसके पॉइंट है उसमें इसको लगाकर चेक कर लेते हैं। यानी मैंने इसका जो प्लग है वो बोर्ड में लगा रखा है और यहाँ पर बिल्कुल भी किसी तरह का भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो चलिए इसके जितने भी पॉइंट हैं उन सबको बारी बारी से अपना बल्ब होल्डर लगाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमें किसी भी सॉकेट में किसी तरह का कोई करंट देखने को नहीं मिला। चलिए अंदर भी चेक कर लेते हैं और इसकी जो मेन लीड है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मेन लीड चेक करने पर भी इसमें सप्लाई नहीं दिखाई दे पा रही। तो चलिए इस मेन लीड को यहाँ से कट कर लेते हैं और कट कर लेने के बाद अब अपने सीरीज बोर्ड में सबसे पहले इस मेन लीड को ही चेक करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ बता देता हूँ कि इन वाली चक्री की यानी ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है जो मार्केट में मिलते हैं, इनके ज़्यादातर जो फॉल्ट होते हैं वो मेन लीड में ही होते हैं, क्योंकि इसकी मेन लीड बहुत ज़्यादा हल्की होती है यानी बारीक होती है और जैसे ही थोड़ी सी दाब पर ये खिंच जाती है और ये अंदर ही अंदर ब्रेक हो जाती है। तो देखिए ये अंदर से कहीं से खिंच चुकी है और अब इसमें कहीं पर भी कोई सप्लाई नहीं दिखाई दे रही। तो चलिए यहाँ इसका जो प्लग है उसको भी चेक कर लेते हैं। कभी कभी यहाँ से भी ये अंदर ही अंदर जल जाती है। तो चलिए इसको भी कट कर लेते हैं और कट कर लेने के बाद अब हम नए सिरे से इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए इसे एक तरफ से इसके दोनों सिरे जॉइंट कर लेते हैं और दूसरी तरफ से इसके 2 सिरे सीरीज बोर्ड में लगा लेंगे। तो यहाँ हमारा बल्ब ग्लो हो जाना चाहिए। अगर हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है तो समझ लीजिए लीड ठीक है। अगर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा यानी हमारा सीरीज बोर्ड का जो बल्ब है वो अगर ग्लो नहीं होता यानी जलता नहीं है तो ये इसकी मेन लीड ख़राब हो चुकी है। चलिए अब इसकी जगह पर अब नई लीड ही लगाई जाएगी। ये बिल्कुल भी इसका पता नहीं चल पा रहा है कि ये कहाँ से खिंची हुई है। तो चलिए अब मैं अपनी सीरीज़ वायर उठा लेता हूँ और सीरीज़ वायर के ज़रिए इसको चेक कर लेता हूँ कि ये इसका जो ये मेन बोर्ड है ये सही है या नहीं। तो चलिए जहाँ पर मेन लीड लगी हुई थी वहीं पर मैं इसकी अपनी सप्लाई लगाता हूँ। तो ये देखिए इसका जो इंडिकेटर है वो ग्लो हो जाता है, यानी सिर्फ इसमें इसकी लीड की ही कमी है और कोई भी कमी इसमें नहीं है। चलिए मैं ऊपर रख कर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये दोनों मेन लीड है और जहाँ पर हमारी मेन लीड लगी हुई है वहीं पर हम इसका अपनी सीरीज वायर लगाएंगे। तो ये देखिए इंडिकेटर बिल्कुल जलता हुआ साफ साफ दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों अब इसकी जगह हम नई लीड लगा देंगे। चलिए उसकी जगह मैं अपना सीरीज वायर को लगाकर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जहाँ पर इसकी मेन लीड लगी हुई थी वहीं पर हम अपना सीरीज वायर लगा लेंगे। तो इससे ये पूरा बोर्ड काम करने लग जाएगा। चलिए अब मैंने यहाँ पर अपना सीरीज वायर लगा लिया है। अब इसको बोर्ड में लगाकर चेक कर लेते हैं और इसके जितने भी पॉइंट हैं उनमें सब में चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों सभी में बल्ब ग्लो हो जाता है। तो सिर्फ इसकी लीड ही ख़राब थी, बाकी सब कुछ ठीक था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मार्केट वाली चक्री यानी एक्सट्रैक्शन बोर्ड को कैसे ठीक किया जाता है ये हमने जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते